हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं जीके जीएस का टेस्ट लूँगा स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 50। अगर आप लोग 50 में से 25 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी जीके जीएस बहुत ही अच्छी है और आपकी तैयारी हो भी गई है। तो पूरा टेस्ट को ध्यान से दीजिएगा आप लोग। लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देगा। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में येस करके बता दीजिए, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन से यहाँ पर देख सकते हैं कि समुद्र के पानी के स्तर का बढ़ना और घटना मुख्य रूप से घूमती हुई पृथ्वी पर डॉट डॉट के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण है। किसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण है होता है ये आपको बताना है। अगर आपको आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो ये जो है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण होता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, उस सामग्री की पहचान करें जिसमें आयतन विस्तार का निम्न गुणांक होता है। उस सामग्री की पहचान करें जिसमें आयतन विस्तार का निम्न गुणांक होता है। तो वो सामग्री है आयरन। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये क्वेश्चन तो सभी को आता होगा कि कुचिपुड़ी के मूल किस भारतीय राज्य में है। कुचिपुड़ी के मूल किस भारतीय राज्य में है और नृत्य से क्वेश्चन ज़रूर आया करता है। तो ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। महाराष्ट्र के अजंता की गुफाओं और पेंटिंग और मूर्तियां निम्नलिखित में से किसकी कहानियों को दर्शाती हैं? तो ये दर्शाती हैं बौद्ध की कहानियों को। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, आर के नारायण अपनी किस किताब के लिए प्रसिद्ध हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आपका अभी हो गया था कुचिपुड़ी वाला और एक ये आर के नारायण अपनी किस किताब के लिए प्रसिद्ध हैं, और ये दोनों क्वेश्चंस मैं आपको करवाया हूँ। मालगुडी डेज किताब के लिए प्रसिद्ध हैं आर के नारायण। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चंस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की क्लास में मैं करवाया था। मैं आपको बताया भी था कि हर साल इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। यहाँ पे देख सकते हैं हर प्रैक्टिस सेट में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो है पेरिस में। कहाँ पे है? पेरिस में। ठीक है, अगला प्रश्न जो कि ये भी क्वेश्चंस मैं कल ही करवाया था कि बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक नाम क्या है? बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक नाम क्या है? एवी ल्यूवेनहॉन्ग। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। प्रसिद्ध पेंटिंग महिषासुर के पेंटर का नाम क्या है? 8 का जवाब दीजिए। प्रसिद्ध पेंटिंग महिषासुर के पेंटर का नाम क्या है? तैयब मेहता। क्या नाम है? तैयब मेहता। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थी? यहाँ पे था होना चाहिए, तो वो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, जो कि कई बार मैं आपको बताया हूँ। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जरूर आपका 25 प्लस स्कोर जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? 10 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें सभी लोग। तो गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? 31 है। कितना है? 31 है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सभी लोग जवाब दीजिए। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो श्री सी रंगराजन जो हैं 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस समय कौन है? एनके सिंह, नंद कुमार सिंह है वित्त आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, अगला प्रश्न, अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? 12 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें सभी लोग। तो ये प्रतिपादित किया गया था वर्नर हाइजेनबर्ग के द्वारा। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्न में से कौन सा यूनेस्को के अंतर्गत शामिल विश्व विरासत स्थल नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। फ्रेंड्स, अगर आपको बेहतरीन अंकों के साथ बीएड में प्रवेश लेना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो यूनेस्को के अंतर्गत शामिल विश्व विरासत स्थल कौन सा नहीं है? एलिफेंटा की गुफाएं तो हैं, रानी की
वाव भी है, हुमायूं का मकबरा भी है, चांद मीनार आपका यूनेस्को के अंतर्गत आपका विश्व विरासत स्थल नहीं है। तो ऑप्शन इसका डी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, एडम गिलक्रिस्ट का उपनाम क्या है? एडम गिलक्रिस्ट का उपनाम क्या है? 14 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें तो इनका उपनाम है चर्ची। क्या नाम है? चर्ची। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है किससे? कई बार ये क्वेश्चंस मैं करवाया हूँ। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है आधिकारिक भारतीय भाषाओं से। कितनी भाषाओं को बनाना है? 22 टोटल। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य बन सकता है? सभी लोग जवाब दीजिए 16 का कि क्या कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य बन सकता है? नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? सब लोग जवाब दीजिए, वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको और भी प्रैक्टिस सेट की वीडियोस या टॉपिक वाइज क्लासेस या बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर का वीडियो देखना है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, कुछ डाउट्स वगैरह हो बीएड से संबंधित तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। उसमें अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। नील विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ? नील विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में नील विद्रोह हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए, एग्जाम में नहीं आता है तो ये आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए कि सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? 19 का जवाब दीजिए सभी लोग। तो सूर्य और मंगल के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 227.9 मिलियन किलोमीटर। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये भी क्वेश्चंस मैं पॉलिटी की क्लास में करवाया हूँ कि भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको संबोधित करते हुए देता है? 20 का जवाब दीजिए क्या होगा कि भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको संबोधित करते हुए देता है? ये देते हैं उपराष्ट्रपति को। किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इथियोपिया की राजधानी है। इथियोपिया की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है आदिस अबाबा। क्या है? आदिस अबाबा। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इथियोपिया की राजधानी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि कैपिटल से एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, जो कि कई बार मैं आपको बताया हूँ। टेम्स नदी किस देश में बहती है? टेम्स नदी जो है किस नदी में बहती है? 22 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें तो टेम्स नदी जो बहती है वो बहती है इंग्लैंड में। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी टेबल टेनिस से संबंधित नहीं है? उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसका संबंध टेबल टेनिस खेल से नहीं है। तो टीमो बोल, इनका संबंध आपका टेबल टेनिस से है। जन मिजुतानी का भी है, लू जिया ओजिया का भी है, मैग्नस कार्लसन, इनका संबंध टेबल टेनिस से नहीं है। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो इनका संबंध है, इनका संबंध है चेस से। किससे संबंध है? चेस से। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि पुस्तक ए सेंचुरी इज नॉट एनफ किसने लिखी? इस पुस्तक को किसने लिखी थी ये आपको बताना है। 24 का जवाब दीजिए सभी लोग। तो अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ जो लिखी गई थी, ये लिखी गई थी सौरभ गांगुली के द्वारा। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पश्च पीयूष ग्रंथि क्या स्रावित करती है? 25 को जवाब दीजिए कि पश्च पीयूष ग्रंथि क्या स्रावित करती है? माय डियर फ्रेंड्स, ये जो है स्रावित करती है ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। शब्द क्या है? शब्द बैक रो अटैक का उपयोग किस खेल में होता है? 26 का जवाब दीजिए। शब्द बैक रो अटैक का संबंध किस खेल में होता है? तो इसका होता है उपयोग वॉलीबॉल खेल में। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, डॉट डॉट पत्तियों के एपिडर्मिस में पाई जाने वाली वे संरचनाएं हैं जो वात्सो उत्सर्जन और गैसीय अंतरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करती हैं, वो क्या है? 27 का जवाब दीजिए। तो वो है स्टोमेटा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 19वीं शताब्दी में खोंड जनजाति के लोग कहाँ के जंगलों में निवास करते थे? एक बार फिर से क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 19वीं शताब्दी में खोंड जनजाति के लोग कहाँ के जंगलों में निवास करते थे?
ये निवास करते थे उड़ीसा के जंगलों में। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, सामान्य तौर पर लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन इसे पहले ही खत्म किया जा सकता है किसके द्वारा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लगभग आपका 15 क्वेश्चन करेक्ट हो गया होगा अभी तक। तो ये जो है किसके द्वारा खत्म किया जा सकता है, ये आपको बताना है। राष्ट्रपति के द्वारा खत्म किया जा सकता है, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्न में से किसे अब एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो चुका है? 30 का जवाब दीजिए, किसे अब एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो चुका है? तो सिक्किम को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो चुका है, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, किस संस्था के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के कारण इस साल एशिया की आर्थिक वृद्धि दर शून्य रह सकती है? किसके मुताबिक? IMF के मुताबिक जो है एशिया की आर्थिक वृद्धि दर शून्य रह सकती है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, हाल ही में किस राज्य ने ICMR से कोरोना वायरस के पूल परीक्षण शुरू करने के लिए मंजूरी ली है? उस राज्य का नाम बताइए। वो राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 33 वाला यहाँ पे देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट डे से एक क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 12 अप्रैल को। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विश्व विरासत दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? यहाँ पे 3 क्वेश्चंस लगाए गए हैं इंपॉर्टेंट डे से। तो ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सिविल सेवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये सिविल सेवा दिवस जो है मनाया जाता है 21 अप्रैल को। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? कपिल देव त्रिपाठी को। ठीक है, अगला प्रश्न, देश में ऐसा पहला ग्रीन राज्य निम्न में से कौन सा है जिसमें कोरोना वायरस के मामले नहीं हैं? तो ये आपका पहला का है वो गोवा है। ठीक है, अब ये पूछा नहीं जाएगा। निम्न में से किस कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैक की रिपोर्ट जो है कीबोर्ड विकसित किया है? निम्न में से किस कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैक कीबोर्ड विकसित किया है? तो वो कंपनी है गूगल। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क की शुरुआत की है? तो वो प्लेटफॉर्म कौन सा है? व्हाट्सएप है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि बीजेपी के किस नेता ने हाल ही में चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? वो है शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इजराइल के हेलेल फुरस्टेनबर्ग और रूस के अमेरिकी ग्रेगरी मार्गुलिस को वर्ष 2020 के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार का विजेता चुना गया है? तो वो प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा है? एबेल पुरस्कार। ठीक है, जो कि चुना गया था इनको। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश पर अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारोत्तोलन में भाग लेने वाले प्रतिबंध लगा दिया था? किस देश पर? थाईलैंड, मलेशिया, मैक्सिको या ए व बी दोनों? तो वो थाईलैंड है और मलेशिया है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के लिए अपनी फीडिंग रोकने का फैसला किया है? 43 का जवाब दीजिए सभी लोग कि किस देश ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के लिए अपनी फीडिंग रोकने का फैसला किया? वो है अमेरिका। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वार्षिक कारागा क्या है? वार्षिक कारागा उत्सव समारोह पर प्रतिबंध लगाया गया है। कारागा त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? कारागा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है?
ये मनाया जाता है कर्नाटक राज्य में। कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, हाल ही में जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट खबरों में था, JNPT किस राज्य में है, ये आपको बताना है। तो ये है महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 4 क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट डेज के यहाँ पे क्वेश्चंस आ गए हैं कि विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो विश्व होम्योपैथी दिवस जो मनाया जाता है हर साल 10 अप्रैल को, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा टीवी चैनल भारत में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला चैनल के रूप में उभरा है? तो वो है दूरदर्शन। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मकर संक्रांति के त्यौहार को भारत के किस हिस्से में उत्तरायण के रूप में जाना जाता है? उस हिस्से का नाम बताइए। तो वो हिस्सा है गुजरात। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेगुर मिट्टी को किस मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हरिप्रसाद चौरसिया डॉट डॉट बजाने के लिए जाने जाते हैं, सितार के लिए या पखाबाज के लिए, बांसुरी के लिए, तबला के लिए बजाने के लिए जाने जाते हैं, किसके लिए जाने जाते हैं? हरिप्रसाद चौरसिया, ये आपको बताना है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, ये वाला भी। तो 50 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाने के लिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये थे जीके जीएस के टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर 50 में से 25 क्वेश्चंस आपके सही हुए होंगे तो आपकी जीके काफ़ी सारी अच्छी है। ठीक है, और एग्जाम में आपका 30+ स्कोर जाएगा। ठीक है, अगर इसमें आपका 25 क्वेश्चंस करेक्ट हुआ होगा। फ्रेंड्स, बेहतरीन अंकों के साथ बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही डेली वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। और भी वीडियोस अगर आपको देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।